हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी पीटी सेट नंबर 44 और यह पेपर 2 है। और पेपर 2 में आप सभी जानते हैं 100 प्रश्न रहते हैं झारखंड के। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 1 है, पढ़ा कितने किले के सदस्य को मिलाकर बनाया जाता है। तो देखिए, पढ़ा में जो है ना, किल्ली आप सभी जानते हैं गोत्र होता है। तो पढ़ा एक किल्ली यानी गोत्र को सदस्य को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक किल्ली यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ा पंचायत का अर्थ क्या होता है। देखिए, पढ़ा पंचायत का अर्थ पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं पढ़ा पंचायत का अर्थ होता है वो पढ़ा समाज होता है और प्रत्येक पढ़ा का एक पंचायत होता है। ठीक है ना। और इस पंचायत को 5 कार्यपालिका अधिकारी होता है, जैसे में आप देखे होंगे राजा के दिन कार्य करता है दीवान ठाकुर पांडे, हो गया ना, दीवान ठाकुर पांडे 3, चौथा में करता, पाँचवा में लाल। तो पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है कि पढ़ा पंचायत का अर्थ क्या है। तो पढ़ा पंचायत का जो अर्थ है वह पढ़ा समाज है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर पढ़ा समाज सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नागवंशियों द्वारा मुगल को दी जाने वाली जो कर है उसे क्या कहलाता था। तो नागवंशियों के द्वारा जो मुगलों को दी जाने वाला कर है वह नजराना या पेशकश कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा वो आपका है नजराना, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांझी पंचायत के ऊपर था। देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि मांझी पंचायत के ऊपर था। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें देखना पड़ेगा। मांझी पंचायत के ऊपर जो है वह मोड़े मांझी होते हैं, मोड़े मांझी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि यदि किसी मामले का फैसला मांझी नहीं कर पाता है या नहीं कर सकता है तो उस मामले का जो है वो मांझी द्वारा जोग मांझी, मोंडे मांझी को पेश किया जाता है। ठीक है। मोंडे मांझी को पेश किया जाता है और वो फैसला को निवारण करता है। तो मांझी पंचायत के ऊपर था, तो मांझी पंचायत के ऊपर क्या है, मांझी पंचायत के ऊपर मोंडे मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, 15 से 20 गाँवों को मांझेस के प्रधान कहलाता है। तो 15 से 20 गाँवों को मांझेस का प्रधान परगनेत होता है। परगनेत होता है, आप सभी जानते हैं कि यह गाँव के मांझेस का प्रधान होता है। और जिस मामला का देश मांझी नहीं निपटा पाता है या उसे नहीं सुलझा पाता है तो उस मामला को परगनेत के पास लाया जाता है। तो परगनेत ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 में देखिएगा, यूल्स रूल्स के तहत मांझी के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तित्व कथन पर विचार किया गया है और विकूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें आपका क्या सही उत्तर होगा बताइए। ह्यूल रूल्स में देखिएगा तो ग्रामीण समुदाय की तरह जिम्मेदार मांझी होता है। ठीक ना। और यह पुलिस और नौकरशाह के हस्तक्षेप का काम किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मतलब डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 में देखिएगा, संथालों के पारंपरिक शासन व्यवस्था में गांवों के पुजारी कहलाता है। तो संथालों की पारंपरिक जो आपका स्वशासन व्यवस्था है वो गांव के पुजारी को नाइके जो कि धार्मिक अपराधों को मामले पर अपना फैसला सुनाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है नाइके इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में देखें, संथालों की पारंपरिक शासन व्यवस्था में देश मांझी किसे कहा जाता है। तो देखिए, देश मांझी किसे कहा जाता है। तो संथालों की जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है जिसे 5 से 8 गांवों को मांझी को कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 5 से 8 गांवों के मांझी है जो कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 में देखिएगा, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय किस वर्ष हुआ। तो झारखंड पार्टी के जो कांग्रेस में विलय हुआ है वह है 1963। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह कब हुआ है। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ है। तो भूमिज विद्रोह हुआ 1832 से 33 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, झारखंड की किस जनजाति को बांस की कला के लिए छत प्रवीण माना जाता है। तो बांस की कला के लिए तो वह जाति है आपका महली, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो टाना भगत आंदोलन जो शुरू हुआ था वह हुआ था 1913 से 14, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था। नेतृत्व किसने नहीं किया था, तो ये पूछा जा रहा है। तो जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व जतरा भगत नहीं किए थे, जो कि आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलन के जो कार्य मतलब टाइम पीरियड के अनुसार है, कलाक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें देखिए सजाना है, तो अगर आप हम पहला बात करेंगे इसमें तो देखिए, पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था। पहाड़िया विद्रोह हुआ था 72 से
82 के बीच, ठीक है, 1772 से 82 के बीच। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो भूमिज विद्रोह 1832 से 33 के बीच हुआ था। तो यहाँ तो आप फिर अब मुंडा विद्रोह बता दीजिए। मुंडा विद्रोह तो आप सभी जान रहे हैं 1895 में बिरसा मुंडा, है ना, 1895 में। फिर टाना भगत की बात करेंगे तो 1914 में, ठीक है, 1914 में, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे खरवाल तो 1874 में हो जाएगा खरवाल। इसके बाद देखिएगा तो संथाल विद्रोह 1856 में, 1855-56 में आप सभी जान रहे हैं, 56 में। तो इस तरह से देखिएगा तो 1914 है ना, वो एकदम लास्ट में आ रहा है ना। तो इस तरह से आप ऑप्शन बी को क्लिक करके निकल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एक ही है जो कि लास्ट में 4 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ही राइट आंसर होगा। लेकिन एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे भूमिज विद्रोह का, तो भूमिज विद्रोह कब हुआ है बताइए। भूमिज विद्रोह हुआ है आपका 1832 से 33 में। इसके बाद देखिएगा तो खरवाल विद्रोह 1874 में हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मुंडा विद्रोह 1895 में, टाना भगत 1914 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए खरवार आंदोलन आपका 1874, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले का निर्माण राज्य गठन के बाद नहीं किया गया। तो देखिए जब राज्य गठन हुआ था 28वां राज्य के रूप में बिहार से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उस समय जो जिला हुआ था वो आपका, उसका मतलब गठन होने के बाद जो जिला जो नहीं है वह आपका पाकुड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जिला गठन होने के बाद बना था। आप सभी जान रहे हैं 2007 में 2 जिला बना था, ठीक है, खूंटी और रामगढ़, और 2001 में आपका 4 जिला बना था। तो ऑप्शन नंबर पाकुड़ है वो नहीं बना था, तो डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए राज्यसभा सीटों की संख्या पूछा जा रहा है और कुल संख्या कितनी है। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा की संख्या 14 है। नेक्स्ट है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जो जिलों की संख्या है वो कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी 7 है। नेक्स्ट है, झारखंड के नवनिर्मित जो प्रमंडल है वो आपका कौन है बताइए, कोल्हान है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में 81 जो आपका संसदीय विधानसभा के जो आरक्षित जो पूछा जा रहा है कि कितने सीट अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ के लिए आरक्षित है। तो इसमें देखिएगा तो आपका है 9 और 28, ठीक है। 9 आपका हो जाएगा अनुसूचित जातियाँ और हो जाएगा अनुसूचित जनजातियाँ 28, ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है चैत माह में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे झारखंडी बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तो झारखंडी बाइबिल किसे कहते हैं बताइए, केंद्रा के कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। छऊ नृत्य को जो प्रदर्शन किया गया था विदेश में वो कब किया गया था। तो 1938, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड के प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तो झारखंड का जो प्राचीनतम वाद्य यंत्र है वो मांदर है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल है। तो आप सभी जानते हैं जैन धर्म के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार किसे माना जाता है। तो द्वितीय पीढ़ी का जो कहानीकार माना जाता है वो राधा कृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 27 में। देखिए यहाँ पे राधा कृष्ण की पहली कहानी कौन थी। तो देखिए राधा कृष्ण को जो पहली कहानी थी ना वो सिन्हा साहब थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1929 में प्रकाशन किया गया था। लेकिन इनके अलावा और था, जैसे रामलीला था, है ना, सजना था, गल्फिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिन्हा साहब था राधा कृष्ण के पहला कहानी। नेक्स्ट है, कुड़ुक भाषा के जो पत्र पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो जो हुआ था वो 1940 से 41, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सी रचना खोटा में रचित है। तो खोटा में जो रचित है वो मेघदूत है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंगाल की बेटी उपन्यास है जो किसके द्वारा रचित किया गया। तो ये आप सभी जान रहे होंगे, हवलदार राम गुप्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में तीरंदाजी अकेडमी की स्थापना हुई। तो ये जो हुआ है वो सरायकेला खरसावां, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। तो वह है रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में जो खेल युवा नीति का ड्राफ्ट कब तैयार किया। तो ये जो खेल युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो 2018, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। झारखंड में खेल युवा नीति 2018 के तहत, ठीक है ना, वह जो वर्ष में बच्चों की जो टैलेंट हंट के द्वारा चयन जो किया जाता है प्रशिक्षण केंद्र में, वह कितना एज के कितना के बीच किया जाता है। तो 11 से 14, ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। साइंस सिटी देखिए रांची में है, लेकिन ये पूछा है कि कहाँ पे रांची में स्थित है, तो बारियातू जगह है ना, बारियातू रांची में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वहीं पे है। नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी के किस कॉमनवेल्थ गेम से स्वर्ण पदक जीता, मतलब किस वर्ष जीता है, तो ये जीता था 2010 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा, दीपिका कुमारी दीपिका कुमारी को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो 2012 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें से कथन सत्य पूछा जा रहा है। तो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार के सीसीएल के जो बीच जो है 30 वर्ष के लिए एमयू हुआ था, और बिल्कुल सही है। एमयू के तहत 15 जो खेल में विधाओं के खेलों की अकादमी की स्थापना करने की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। बी भी है और ए भी है। और देखिए खेल विश्वविद्यालय में जो 1400 जो विद्यार्थी है वह नामांकन का लक्ष्य रखा गया, टारगेट है, तो सी भी राइट है। तो इस तरह देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के तहत, ये 46 के अंतर्गत आदिवासी पिछड़ा वर्ग और हरिजनों के भूमि के अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो इसका जो संरक्षण है और जिला का उपायुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन भूमि संबंधित पदाधिकारी है, तो भूमि संबंधित जो पदाधिकारी है वो अंचलाधिकारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन भूमि कार्य के संबंधित है, तो भूमि कार्य के जो संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी संबंधित है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीएनटी अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसमें कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। इसमें जो कथन सत्य है ना वो आपका है, यह केवल पिछड़े ये तो नहीं हो सकता है। तीसरा देखिएगा यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर सी होगा, यह केवल आदिवासी सहित अन्य जातियों के लिए सभी निवासियों जमीन के बाहरी लोगों को कब्जे के बचाने के लिए था, तो सीएनटी बिल्कुल था, इसका जो मेन पर्पस था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में देखिएगा सन कितना ब्लैंक है कि बिहार सरकार के अधिनियम के धारा 46 के अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति के पिछड़ी जातियों के लिए जमीन अंतरिक्त सुनिश्चित एंड पिछड़े जातियों के लिए जमीन का अंतराल सुनिश्चित कर दिया, तो यह कर दिया था 1962 से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जनजाति भूमि के सहित किसी भी भूमि मतलब अन्य भूमियों के अंतराल में उद्योग, खनिज या उसकी सहायता से परियोजनों के लिए अनुमति देगा, तो यह जो धारा है वह 49 में ब्यूरन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने धारा 49 के कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना यानी रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइट आदि कार्यों के लिए भी वैध कर सकता है, तो ये आप सभी जान रहे हैं 2016 में संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा कितना के तहत मुंडारी खुटखड़ीदार को कुछ खास स्थिति में अंतराल में आज्ञा देता है, लेकिन इसके जो उपयुक्त है वह उपयुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है, तो आवश्यक है वह धारा 241 में विवरण है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के में यह प्रावधान है कि किसी भी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम के प्रावधान नहीं करने पे वह राज्य सरकार नियम बना सकती है, तो राज्य सरकार जो नियम बना सकती है वह धारा आपको 54 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि की कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा, यह धारा 56 में है, ऑप्शन नंबर सी ए इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह उल्लेखन है कि आयुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें कि लिखित रूप से अभिलेख करेंगे किसी आदेश के जिसे उन्हें स्वयं अथवा उनके पूर्वाधिकारी इन अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकारी का प्रयोग किया जाए तो पुनरीक्षण कर दिया जाएगा, तो यह जो धारा है वो आपका बताया गया है 60 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा, संथाल परगना का 50 होगा ना, बिल्कुल हाँ 49 के बाद है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के कब राज्य सरकार के संशोधन कर जमीन मालिक को अपनाने का जो प्रकृतिक है वो बदल दिया, तो ये 2016 में हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये देखिए यहाँ पे है ना वह सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है मयूराक्षी है वो आपका दुमका के तिरकुट पहाड़ी से निकलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है, झारखंड में जो पाई जाने वाली रेतली मिट्टी का विस्तार है वह कहाँ पे मूलतः पूछा रहा है, तो ये पूर्वी हजारीबाग धनबाद क्षेत्र में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे जो ऊंची समेत शिखर आप सभी जानते हैं, जिसमें अगर
फीट में मीटर में पूछेगा तो 1365, लेकिन फीट में पूछा है तो 4478। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड की यह क्षेत्र अत्यंत कठोर ग्रेनाइट से निर्मित है, तो यह जो क्षेत्र है वो आपका कौन है बताइए? हजारीबाग का निचला पठार, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य पूछ रहा है ना, तो सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला पूर्वी सिंहभूम है, तो ये तो नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम है ना, तो ये तो सत्य नहीं होगा। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर नदी झारखंड के में देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है और जाना जाता है। कारण देखिए बताया जा रहा है कि दामोदर नदी झारखंड के पितृपक्ष के समय पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो एकदम नहीं सही है, क्योंकि पितृपक्ष के लिए जो पिंडदान के लिए जो संबंधित है फल्गु नदी है ना, फल्गु। तो इस तरह से देखिएगा तो ये सही नहीं है, यानी आपका कथन सही है। तो कथन जो सही है, कथन जो सही है वो केवल कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 में देखेंगे, 57 में देखिएगा कौन सा इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है देखिएगा तो अमानत है ना, अमानत या आपका दक्षिण नहीं है, यहाँ पे उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों को जो खनिज के संदर्भ में असंगत युग्म है, असंगत युग्म देखना है इसमें, तो आप सभी जान रहे हैं कि लिप्सा बुरू है वो फेमस किसके लिए बताइए? काइनाइट के लिए है, लेकिन डोलामाइट तो नहीं होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं। अब डोलामाइट कहाँ पे पाया जाता है? पलामू के क्षेत्रों में, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो कोयला है और परियोजना है उसमें विचार करना है कि रजरप्पा, राजमहल और दामोदर परियोजना जो है विश्व के बैंक के सहायता से संचालित है, तो इसमें से सभी संचालित है या कौन कौन संचालित है ये पूछा है, तो इसमें से सभी संचालित है, आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ झरिया कतररास भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है गंगा की इनमें से किस सहायक नदी अफवाह झारखंड राज्य में भी है, तो आप सभी जान रहे हैं इसमें पुनपुन भी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य अवस्थित है, तो देखिए उत्तर में तो आप बिहार है ना, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में देखेंगे तो उड़ीसा है ना, उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और इधर देखिएगा तो आपका यहाँ पे है उत्तराखंड है यहाँ पे, और यहाँ पे यूपी है, तो यूपी वाला देखिए उत्तराखंड और यूपी ऑप्शन एक ही में दिया है, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ना क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा निम्न में से किस खनिज झारखंड का एकमात्र उत्पादन राज्य है, तो आप कोकिंग कोयला सभी जान रहे हैं एकमात्र उत्पादन झारखंड है, तो डी इज राइट आंसर है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 21 के अनुमान में बॉक्साइट का जो भंडार है ना, वो दृष्टि से झारखंड राज्य में भारत में कौन सा स्थान रखता है, यह पूछा जा रहा है, तो यह 7वां स्थान रखता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 में देखें इनमें से कौन सा चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है, तो झारखंड में नहीं पाया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा चट्टान झारखंड में नहीं पाया जाता है पूछा रहा है, तो आप देखिएगा लगभग तो आर्किन क्रम है, विधिन क्रम है और गोंडवाना क्रम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, सभी पाया जाता है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है, तो ऊंचे स्थान को आप सभी जान रहे हैं क्या कहा जाता है बताइए? ऊंचे स्थान को पाठ जो कि छोटा नागपुर का जो ऊंचे स्थान का जो अथी है पठार है उसको क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाठ, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हरी पहाड़ी झील झारखंड के किस अभ्यारण्य के बीचों बीच अवस्थित है, तो हरी पहाड़ी जो झील है वो झारखंड के किस अभ्यारण्य के बीचों बीच है, तो तोपचांची झील है जो कि धनबाद में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है दामोदर नदी धनबाद में निम्न में से कौन सी नदी मिलती है, दामोदर नदी को धनबाद में कौन सी मिलती है, तो ये जमुनिया नदी है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर झारखंड राज्य में गंगा जो नदी प्रशिक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय है वो रांची है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार खनन राजस्व प्राप्ति के लिए दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला कार्यरत राज्य का दूसरा स्थान है, तो दूसरा स्थान है वह है आपका चाईबासा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला का खान कर्णपुरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कोयला का सबसे बड़ा खान झरिया है, तो बिल्कुल अथी है गलत है, क्योंकि झरिया नहीं होगा यहाँ पे कर्णपुरा होगा। ठीक है,
और यहाँ पे होगा झरिया, क्योंकि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो सबसे बड़ा कोयला खाना है वो झरिया है। तो इस तरह से देखिएगा तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि सत्य कोई नहीं है, ये तो मिलान गलत है। नेक्स्ट है एचईसी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है देखना है। तो देखिए एचईसी की स्थापना आप सभी जानते हैं, बताइए 1958 में। तो ये तो कथन अर्थात असत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 72 में देखेंगे यहाँ पे झारखंड के जो निम्नलिखित औद्योगिक पट्टियों में कौन सा सबसे मतलब विस्तृत है। तो सबसे जो विस्तृत है वो दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति जो है वह 2015 के अंतर्गत राज्य के किस जिले में टमाटर के बृहत उत्पादन हेतु प्रसंस्करण इकाई के स्थापना का प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव किया गया है। तो ये आपका जिला है लातेहार है, जो कि ऑप्शन नंबर लातेहार सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में झारखंड राज्य के किस जिले में 150 एकड़ भूमि के लिए 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना की केंद्रीय रासायनिक मंत्रालय ने जो भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है वह कौन जिला है झारखंड का। तो वो देवघर जिला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई पूछा जा रहा है वह है आपका 3367, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में झारखंड का स्थान कितना है। देखिए 2019 में पूछा है तो 5वां स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आसियाई ग्लास जो फैक्ट्री है, ठीक है ना, यह किस देश के सहयोग से है। तो जापान देश से सहयोग से, अब यहाँ पे जापान है, तो ऑप्शन नंबर देखिए रामगढ़ नहीं होगा, भुरकुंडा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परफेक्ट डिक्शन बी होगा। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा संचालित जो अंतर्जातीय विवाह योजना है इसका जो संदर्भ में जो पूछा जा रहा है वो क्या है। देखिए यह है ना, विवाह करने वाले वधु मूल्य को 50,000 रुपये को प्रोत्साहन राशि है। यह 50,000 नहीं है, यहाँ पे 25,000 है। तो इस तरह से देखिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह राशि नगद के रूप में प्रदान किया जाएगा, नहीं, यह राशि है जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रदान किया जाएगा, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 में देखिएगा बिरसा हरित जो आपका योजना है उसमें जो आपका बताया जा रहा है हितधारी की 5 वर्षों के कितने पौधे का पट्टा लगाने का प्रावधान है। तो ये इसमें 100 पौधे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है घर के दरवाजे पर बेटी के नंबर प्लेट लगाकर घरों की बेटियों के नाम से जो पहचान दिलाने की योजना थी उस योजना का नाम क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं मेरी बेटी मेरी पहचान, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में देखिएगा लॉकडाउन के मंजहर में झारखंड में संचालित दीदी किचन के संदर्भ में सत्य है। तो ये जो सत्य है ना वो आप सभी जान रहे हैं, भोजन के लिए निःशुल्क विवरण बताया जाता है और भोजन मिलता है, चाहे ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों के हो, किचन संचालित किया जाता है। और इसमें देखिएगा तो प्रवासी और राजगीर इसका लाभ उठा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर है। इस तरह से देखेंगे तो डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट 82 में देखिएगा राज्य में संचालित मुखबिर जो आपका योजना है वो किससे संबंधित है। तो मुखबिर आप सभी जान रहे होंगे जो कि बाल विकास में सूचना देने के लिए पुरस्कृत करने की योजना है। ऑप्शन नंबर जो है वह बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में देखिएगा झारखंड की महिलाओं का स्वावलंबी बनाने हेतु तेजस्वी योजना की जो शुरुआत की गई है वह कब की गई है। तो ये 8 मार्च 2017, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है वो आप सभी जानते हैं, अगर दालमा की बात करेंगे तो ये पूर्वी सिंहभूम में इस तरह सुमेलित नहीं है, बाकी सबसे सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में इस वृक्ष की लकड़ी हल्की और मुलायम होती है। तो ये जो हल्की और मुलायम होता है वो शीशम, जो कि ऑप्शन नंबर सेमल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 86 में देखेंगे 86 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। तो देश का जो पहला एलिफेंट रिजर्व जो पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है, तो बिल्कुल सही है। यह केंद्र सरकार के हाथी के विरासत पशु घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका दोनों देखेंगे तो बोथ में ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें देखिएगा जैविक उद्यान है और यहाँ पे जिला है। तो देखिए जैविक उद्यान में हम लोग देखेंगे तो आपका जो बिरसा मृत है वो खूंटी में है, भगवान बिरसा रांची में है, मगर जो प्रजनन है यह आपका साहेबगंज में नहीं है, ये रांची में आपका है, रुक्का और मांझी जगह पे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, सी, क्योंकि ये आपका गलत है, तो सी इज राइट आंसर है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछा जा रहा है असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे राजकीय जो वृक्ष है वो साल है, पुष्प है वो पलाश है, पशु अगर बात करेंगे हाथी है, तो पक्षी कोयल है। तो इसका है ना वो अपने से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे राइट आंसर, ठीक है, 88 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर किस
प्रजाति का जो गिद्ध है वो झारखंड में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये जो तीनों प्रजाति दिया है वो सभी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इनमें से जो दो गो है ना आपका, दो गो जो ये गिद्ध है प्रजाति का, वह पाया जाता है हजारीबाग में, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिएगा, जिप्सम बेलिसस एंड जिप्सम इंडिकस सिर्फ किस जिले में पाया जाता है। देखिए यही दोनों पूछ दिया कि कौन जिला में पाया जाता है दोनों गिद्ध का। तो ऑप्शन नंबर ये हजारीबाग ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 91 में देखिएगा, निम्न में से किसके सहयोग से जो आपका नीलांचल राष्ट्रीय जल धारण योजना संचालित हो रही है। तो यह किसके सहयोग से हो जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में देखिएगा, झारखंड राज्य में जो भूकंप के क्षेत्र प्रभावित है वह कौन सा जिला है जो कि जोन 4 के तहत आता है। तो गोड्डा और साहेबगंज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बताइए, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 में देखिएगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल किस प्रकार की आपदा को प्रभावित लोगों को बचाने में प्रयास करता है। तो यह प्रयास करता है बाढ़ चक्रवात से भी हो सकता है ना, जैविक हमला भी हो सकता है और नाभिकीय विकिरण हो सकता है। तो इन तरह के जो आपका प्रभावित होता है लोगों के बीच, तो यह जो सहयोग मिलता है वह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से मिलता है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94 है, और 94 में देखिए क्या प्रश्न है। 94 में दिया है कि हाल ही में झारखंड में किस छात्रा को गोल्डन है ना गर्ल्स अवार्ड सम्मानित किया गया। तो यह है आपका इशिका भाटिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाल ही में जो विमोचन हुई है जो पुस्तक, जो कि दाऊड़ी मोदी के लेखक हैं, तो आप जानते हैं शैलेंद्र महतो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो शॉर्ट फिल्म सलाम इंडिया यूट्यूब पर लॉन्च की गई है, तो इस फिल्म का निर्देशक है वो कौन है। तो यह इस फिल्म का निर्देशक है वह है लाल विजय सहदेव, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट 50 की सूची में झारखंड से किस विधायक के नाम आइकॉन विधायक के लिए चयनित किया गया। तो वह है आपका अंबा प्रसाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 98 में देखेंगे, 98 में हाल ही में जो खरसावां के किस अंतिम राजा को निधन हो गया। तो ये जो राजा थे वह राजा प्रदीप चंद्र सिंह देव थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 99 में देखेंगे, राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस अभियान को शुरुआत की है। तो ये आशा अभियान को शुरुआत की है। इस तरह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 में देखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में रैंकिंग में झारखंड राजधानी रांची का कौन सा स्थान है। तो देखिए झारखंड की राजधानी रांची का स्थान पूछा गया है, तो 30वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।